नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित हो चुका होगा कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर स्माइल 2 नाम से एक नई टैब प्रारंभ की गई है, जो साथियों आपको लॉगिन करने पर यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन आपको इस पर कार्य कैसे करना है और कहाँ आपको किस चीज़ को ऐड करना होगा ताकि आप स्माइल 2 टैब में आसानी से कार्य कर पाएंगे, तो आज की वीडियो में साथियों मैं बताऊंगा आपको संपूर्ण प्रक्रिया। आप जुड़े रहिए वीडियो से, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रक्रिया कि आपको सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं। तो साथियों आपको स्माइल 2 जो ये आपको टैब यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसमें नहीं जाना है। आपको सबसे पहले जाना है साथियों स्टाफ वाले टैब में। इस स्टाफ वाले टैब में भी नई टैब चालू की गई है, तो मैं वो आपको ले जाकर दिखाता हूँ साथियों कि सबसे पहले आपको स्टाफ पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम स्टाफ पर क्लिक करेंगे, अगले हमारे सामने इस तरह के और अन्य ऑप्शन आएंगे साथियों। यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है हमें जो पहले नहीं मिलता था, क्लास टीचर मैपिंग। तो सबसे पहले आपको क्लास टीचर मैपिंग करनी होगी। तो इस क्लास टीचर मैपिंग वाले पर हमें क्लिक करना है। मैं भी क्लिक करता हूं साथियों। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे क्लास टीचर मैपिंग वाले ऑप्शन पर, इस तरह के हमारे सामने ऑप्शन खुलेंगे, जहां यहाँ साथियों हमें सीरियल नंबर मिलेगा, यहाँ सेशन मिलेगा, यहाँ क्लास मिलेगी, यहाँ सेक्शन मिलेगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके जो कक्षा 1 है इसको कौन सा अध्यापक पढ़ाता है उसको हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ सेलेक्ट के लिए क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय में जो भी अध्यापक होंगे उसकी सूची आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब कक्षा 1 को कौन सा अध्यापक पढ़ाता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कक्षा 1 को पढ़ाता हूँ तो मैंने मेरा नाम यहाँ कक्षा 1 पर सेलेक्ट कर दिया है। इस तरह आपको प्रत्येक कक्षा की सब्जेक्ट क्लास टीचर मैपिंग करनी है साथियों। तो जो भी कक्षाएं आपके सामने यहाँ हैं उन सबके सामने आपको प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापकों के नाम सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ साथियों अंत में हमें ऑप्शन मिलता है सेव का। तो मैं अभी आपके साथ उदाहरण के तौर पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस तरह आपको प्रत्येक कक्षा कर लेना है और उसके बाद यहाँ ऑप्शन है सेव का। तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह का मैसेज या पॉपअप आपको भी यहाँ से मिल जाएगा। अब साथियों ये कार्य करने के बाद आप वीडियो को स्किप ना करें। ये कार्य करने के बाद हमें जाना होगा स्टाफ विंडो पर। जी हाँ साथियों, जहाँ से हम अपनी लीव के लिए एप्लीकेशन डालते हैं या स्थायीकरण के लिए आवेदन डालते हैं, वहाँ जाना होगा स्टाफ लॉगिन पर। तो मैं आपको वहाँ ले जाकर बताता हूँ स्टाफ लॉगिन पर। चलिए सीधे स्टाफ लॉगिन पर। जब आप शाला दर्पण के होम पेज पर जाते हो तो इस तरह का पृष्ठ आपको दिखाई देता है साथियों। मैं यहाँ आपके साथ लॉगिन प्रक्रिया शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टाफ विंडो में लॉगिन करना जानते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ स्टाफ का जो हमें ऑप्शन मिलता है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अगले जो ऑप्शन है वो खुलकर आ जाते हैं साथियों। यहाँ पर हमें अपने मोबाइल को जो ऊपर ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर जाकर अपने मोबाइल, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो, और यदि आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस पर क्लिक करके आपके मोबाइल को जो यहाँ डेस्कटॉप मोड का एक, जैसा मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है कि डेस्कटॉप साइड, तो डेस्कटॉप यहाँ इस पर जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है ताकि ये एक डेस्कटॉप की तरह वर्क करने लगे और हमारा कार्य बड़े आसानी से हो। और आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है साथियों लॉगिन का। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी यूज़र आईडी स्वयं की डालनी है साथियों, विद्यालय की नहीं डालनी है आपको। आपके पासवर्ड और जो कैप्चा रहेंगे वो डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के पश्चात इस तरह का पृष्ठ आपको दिखाई देता है साथियों। तो यहाँ पर जो ये 3 वाइट लाइन दिखाई हमें दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे कई अन्य तरह के ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आएंगे। और साथियों ये लीजिए यहाँ पर भी आ चुका है स्माइल 2
नाम से एक ऑप्शन, तो आपको इस स्माइल टू नाम वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं साथियों यहाँ पे कि जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे स्माइल टू पर, हमारे सामने और कई 3 तरह के ऑप्शन खुलकर आएंगे, जिसमें साथियों पहला है स्माइल क्लास टीचर डिटेल। तो आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा साथियों। अब यहाँ आपको UR, आपका नाम, आपकी पोस्ट, आपके सब्जेक्ट, आपके स्कूल का नाम आपको शो होगा। तो अब आपको मोबाइल को स्क्रॉल अप करना है, मोबाइल की स्क्रीन को साथियों स्क्रॉल अप अपने को कर लेना है। और जब हम स्क्रॉल अप कर लेंगे तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया था, वहाँ सेलेक्ट करके साथियों मैंने अभी पूरी मेरे विद्यालय की भी क्लास टीचर मैपिंग नहीं की है, लेकिन मैं आपके साथ उदाहरण के तौर पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ क्लास 1 में मेरे जो सेक्शन A चलता है उसमें टोटल स्टूडेंट 13 है। तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा क्योंकि मैंने पहले ही मेरी ही लॉगिन आईडी से किया है। तो ये मुझे यहाँ बता रहा है कि मैं किस कक्षा का कक्षा अध्यापक हूँ। यदि इसमें आपको यहाँ कोई गलती दिखाई दे, जिस भी कक्षा को पढ़ाता हूँ वो यहाँ आपको शो नहीं हो रही है, तो आप अपने संस्था प्रधान से संपर्क करें। संस्था प्रधान आपके शाला दर्पण प्रभारी से इस त्रुटि को सुधरवा देंगे। तो इस तरह आप सबसे पहले इस स्टेप पर चेक करेंगे कि आपको कौन सी कक्षा का कक्षा अध्यापक बनाया गया है और जो जानकारी यहाँ शो हो रही है वो सही है या नहीं। उसके बाद साथियों हमें फिर से चलना होगा। ये जो 3 डॉट्स हमें यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर, और जैसे ही हम इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे फिर वापस हमारे सामने स्माइल टू नाम से ये जो ऑप्शन है वो यहाँ खुलेगा। अब हमें इस पर क्लिक करना है। अब चलते हैं साथियों, हमें जो यहाँ दूसरा नंबर का इसमें ऑप्शन मिलता है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैं भी क्लिक करता हूँ और बताता हूँ साथियों आपको आगे की प्रक्रिया। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आपको क्लास, सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है। तो क्लास तो हमने जो वहाँ मैपिंग कर दी थी हमारी वही आएगी साथियों। मैंने क्लास 1 सेलेक्ट की थी, यहाँ क्लास 1 आ चुकी है। अब इसी के नीचे सेक्शन का ऑप्शन है, तो हमें सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन A मेरे विद्यालय में A सेक्शन है, तो A मेरे सामने शो होगा। जितने भी आपके विद्यालय में चलते हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ ऑप्शन है नीचे शो का, तो इस शो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इस तरह का अगला पृष्ठ हमारे सामने आ जाएगा और कक्षा 1 जो मैंने वहाँ सेलेक्ट की थी उस कक्षा के सभी बच्चों के नाम मेरे सामने यहाँ सीरियल वाइज शो हो जाएंगे। तो अब साथियों ये तो विद्यार्थी के सीरियल नंबर है, उसके बाद SR नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, उसके बाद विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ मिलेगा, उसके बाद उसके अभिभावक का नाम यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ उसके मोबाइल नंबर मिलेंगे। तो साथियों यदि यहाँ आपको चेक कर लेना है इनमें कोई चीज़ की त्रुटि है या गलती है तो आप आपके संस्था प्रधान से संपर्क करें और उसके बाद जो भी गलती है प्रपत्र 5 या प्रपत्र 9 में उन चीज़ों को सुधरवा दें आप। उसके बाद यहाँ क्लियर उसमें जो भी गलती है वो यहाँ सही होकर आ जाएगा। अब साथियों हम बात करते हैं वास्तविक स्थिति कि हमें यहाँ करना क्या है। तो आपको यहाँ देखना है विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम। तो साथियों ये ऑप्शन नया है। अब आपको यहाँ इसी के नीचे साथियों यहाँ सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने आपने बच्चों को किस अधिगम माध्यम से शिक्षण कार्य दिया है उसकी जो यहाँ ऑप्शन है वो खुलकर आएंगे। डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं, परिवार का पलायन किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी का पलायन किसी भी प्रकार से नहीं, अन्य। तो जो भी आपके लिए उपयुक्त हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साथियों अगला जो हमारे सामने ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, तो यहाँ आपको ये जो सेलेक्ट इसी के नीचे सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे आपके लिए यहाँ जो भी उपयुक्त हो, डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा विद्यालय में आकर विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है किसी प्रकार से नहीं, अन्य माध्यम से, तो जो भी उपयुक्त हो आपको यहाँ से चुनना है और उसको एंटर कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है
उस बच्चे की जो भी डिटेल है, आपने जो उसको जिस तरह से भी गृह कार्य दिया है उसकी डिटेल यहाँ फीड हो जाएगी। और इस पृष्ठ पे हमें इतना ही कार्य करना है साथियों। अब वापस हम चलते हैं, यहाँ जो ये आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है साथियों उसकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको यहाँ क्लिक करना है, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे फिर वही ऑप्शन मिल जाता है हमें स्माइल 2 वाला, तो इस वाले ऑप्शन पर फिर से हमें क्लिक करना है। अब यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन है साथियों स्टूडेंट वीकली डिटेल, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ इस तरह का हमारे सामने आएगा और यहाँ पर साथियों सबसे पहले हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। तो हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो क्लास मैंने 1 का ही मुझे कक्षा अध्यापक बनाया गया है तो मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ सेक्शन का ऑप्शन है साथियों, तो आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। तो सेक्शन में यहाँ A कर लेता हूँ। उसके बाद साथियों यहाँ ऑप्शन मिल रहा है हमें नीचे और ईयर का, तो आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम ईयर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ 19-20 बता रहा है, तो आप 20 पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगला आ रहा है हमारे सामने मंथ का, तो यहाँ मंथ फिलहाल साथियों क्योंकि स्माइल 2 टैब अभी ही प्रारंभ हुई है तो आपने एक भी मंथ में उनको यहाँ उसकी एंट्री नहीं की है। तो फिलहाल मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। मैं फ़िलहाल यहाँ जैसे नवंबर चूज़ कर लेता हूँ साथियों। ये नवंबर मान लो मैंने चूज़ कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ वीक का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ वीक सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने पहला ही वीक सेलेक्ट किया है। उसके बाद साथियों यहाँ नीचे अंत में हमें ऑप्शन मिल रहा है शो का, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि आपको भी इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा कि आप शो, तो इस शो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे साथियों आपको नीचे की ओर देखना है क्योंकि हमने अभी तक शाला दर्पण पर किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं की है होमवर्क से संबंधित। तो यहाँ हमें नो रिकॉर्ड फाउंड दे रहा है। आप जब एंट्री करने लग जाओगे तो यहाँ आपको डिटेल शो होगी। फिलहाल आपको यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड दे रहा है। अब साथियों इतना कार्य करने के बाद अब चलते हैं हम स्माइल 2 टैब नाम से जो शाला दर्पण के होम पृष्ठ पर शो हो रही है उसमें आपको क्या कार्य करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ वापस विद्यालय लॉगिन पर स्माइल 2 टैब में। अब साथियों हम वापस आ चुके हैं हमारे विद्यालय लॉगिन के होम पृष्ठ पर। अब जाना है, मैंने आपको स्टार्ट में मना किया था कि स्माइल 2 नाम से जो ये टैब है इस पर आपको स्टार्ट में कहीं भी क्लिक नहीं करना है। जो मैंने प्रक्रिया बताई है इस प्रक्रिया को पूरा फॉलो करने के बाद जो ये टैब है स्माइल 2 इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने और ऑप्शन खुलेंगे, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इस तरह का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होगा साथियों। तो अब आपको जब आपने पूरा कार्य जो मैंने जिस प्रक्रिया से बताया है उस प्रक्रिया से कर लिया है तो अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं भी इस पर क्लिक करके आपको बताता हूँ। इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ वापस क्लास सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ क्लास फिलहाल मैंने एक का अभी आपको उदाहरण के तौर पे बताया है तो मैं यहाँ 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद साथियों यहाँ सेक्शन का ऑप्शन है तो यहाँ क्लिक करके हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन है टीचर का, तो हमें यहाँ टीचर पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे टीचर की सूची हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। और अब मैंने कक्षा 1 में मेरा खुद का नाम दिया था तो कक्षा 1 पर मैं स्वयं का नाम यहाँ एंटर कर लेता हूँ। और साथियों यहाँ एक ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा शो का, तो इस शो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर की ओर हमें स्क्रॉल करना है। अब जैसे ही हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ साथियों इधर तो हमें हमारे जो बच्चे हैं उनका नाम, जो जितने भी बच्चे इस कक्षा में हैं उनका नाम, उनके अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें शो होगी। लेकिन साथियों यहाँ पर जो हमें ये ऑप्शन मिल रहे हैं विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम माध्यम, जो हमने स्टाफ लॉगिन पर अपडेट करेंगे वही आपको इस जगह यहाँ शो होगा। जिस भी बच्चे को आप स्टाफ लॉगिन पर जाकर अधिगम माध्यम वहाँ अपडेट कर दोगे तो आपको इस जगह वो चीज़ शो होने लग जाएगी। उसके बाद साथियों यहाँ अगला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है
विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, तो वो भी हमें स्टाफ लॉगिन पे जाकर ही एंटर करना है। जब वहाँ आप एंटर कर दोगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपको जो सूचनाएं आप वहाँ एंटर करोगे वो यहाँ अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह साथियों स्माइल 2 जो प्रोग्राम है उस पर जो शाला दर्पण पर नई टैब जो प्रारंभ की गई है उस पर आपको इस तरह से कार्य करना है। साथियों मैं समय समय पर शाला दर्पण संबंधी और दीक्षा से जुड़े या शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट लेकर आता रहता हूं। और साथियों इस वीडियो में भी यदि कोई कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।